नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सरकार की फेल्ड डिप्लोमेसी और कमजोर विदेश नीति के वजह से भारत की छवि को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई देश पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किसी ने भी आपके समर्थन में बयान नहीं दिया। यहां तक कि रूस ने भी पाकिस्तान के साथ पुराने स्टील मिल दोबारा शुरू करने के लिए एमओयू साइन किया है। अब इससे पाकिस्तान को रूस से 2.6 अरब डॉलर मिलेंगे। कांग्रेस के आरोपों के बीच गुजरात की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का कोई सबूत ना मांगे, इसीलिए कैमरे पर रिकॉर्ड किया। जिन आतंकियों को मारा गया उन्हें पाकिस्तान में सैन्य सम्मान दिए गए, जो दिखाता है कि पाकिस्तान सीधे इसमें शामिल था। उधर कांग्रेसी नेता सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में जाकर जो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने के साथ साथ अब पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी पार्टी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आतंकवाद पर नए सिद्धांत की प्रशंसा की है। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे मुद्दे पर अपना पक्ष भी रखा है। इसे लेकर वे अपनी ही पार्टी में आलोचना के पात्र बन गए। अब ऐसे में सवाल ये है कि मोदी सरकार की क्या विदेश नीति गलत है या फिर कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स में कोई खोट है? क्यों प्रतिनिधिमंडल में जाकर कांग्रेस नेता पार्टी लाइन से अलग बोलने लगे हैं? क्या गलती कांग्रेस के नजरिए में है जो हर बात में राजनीति ढूंढती है? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेंगे। तो बता दें आपको कि आज दरअसल बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस ने केंद्र के विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल इस बात को लेकर, क्या वाकई कांग्रेस वो सोच रखती है जो फिलहाल दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है विदेशों में जाकर, या फिर वो दो नेता पार्टी से अलग अपनी अलग राय रख रहे हैं? तो बता दें आपको कि फिलहाल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सरकार की फेल्ड डिप्लोमेसी और कमजोर विदेश नीति की वजह से भारत की छवि को नुकसान हुआ है। तो कांग्रेस के आरोपों के बीच गुजरात में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बात कही कि कोई ऑपरेशन सिंदूर का सबूत ना मांगे, इसीलिए कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। जिन आतंकियों को मारा गया उन्हें पाकिस्तान में सैन्य सम्मान दिए गए, जो दिखाता है कि पाकिस्तान सीधे इसमें शामिल था। क्या वाकई केंद्र सरकार की डिप्लोमेसी कमज़ोर साबित हुई है, विदेश नीति कमज़ोर साबित हुई है? कांग्रेस के सवाल कितने जायज़ हैं? और जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो केंद्र की विदेश नीति नाकाम हो गई है क्या? ये एक बड़ा सवाल है।
इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका शांत प्रकाश जी। और साथ ही रतन तिवारी जी हमारे साथ है, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रतन तिवारी जी आपके साथ करते हैं। सर, ये जो पवन खेड़ा बोल रहे हैं वो सच है, या फिर आपके ही नेता जो सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं और शशि थरूर बोल रहे हैं वो सच है? क्या मतलब थोड़ा सा बता दीजिए। या तो पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं या फिर वो नेता झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है सर? देखिए, सलमान खुर्शीद जी इस समय सरकार के तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल के तौर पे ब्राजील गए हुए हैं। अब वह जो भी बोलेंगे सरकार के हित में बोलेंगे, देश के हित में बोलेंगे। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो देश की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कौन कहता है कौन क्या कहता है उसको जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वो वही करेंगे जो देश हित में होगा, जो देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के जवानों के लिए होगा, वही करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि आतंकवादी जो घटनाएं हो रही हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। ट्रंप ने एक बार नहीं 8 बार उन्होंने ट्वीट करके बताया। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान को बैठा के इस युद्ध विराम करवा दिया, हमने खत्म करवा दिया। तो बताइए अमेरिका होता कौन है? इंदिरा गांधी का भी लोगों ने दौर देखा था जब उस समय राष्ट्रपति जी ने दखल अंदाजी की थी। उस समय इंदिरा जी ने कहा था कि हमारे भारत का मामला, इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी तोड़े, सदन में आए, विशेष सत्र बुलाए और देश की जनता को बताएं। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना। ठीक है आप क्या मांग कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की अपनी मांग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वहां पर भारत का स्टैंड रख रहे हैं शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, सच तो सच है और झूठ तो झूठ है ना? एक ही स्टैंड तो रखेगी कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, अगर प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर गए हैं। या तो कांग्रेस पार्टी के दो स्टैंड है, या फिर कांग्रेस पार्टी के वो नेता आपकी बात मान नहीं रहे हैं जो नेता प्रतिनिधि मंडल में गए हैं, या फिर पवन खेड़ा जो है झूठ बोल रहे हैं। एक चीज तो होगी ना। ऑपरेशन सिंदूर अगर वो कह रहे हैं कि देखिए भारत की डिप्लोमेसी फेल हुई है, भारत की विदेश नीति कमजोर साबित हुई है, शशि थरूर कह रहे नहीं बहुत अच्छी रही। मतलब सोचने वाली बात है। कांग्रेस के नेता है, दो बातें कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद भी तारीफ कर रहे हैं। रतन जी, ऐसा है नेहा जी कि सलमान खुर्शीद जी सरकार की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के तरफ से गए हुए हैं। अगर यही सलमान खुर्शीद विदेश में जाके भारत सरकार की बुराई करेंगे तो आप तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता यही कहेंगे कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी है, ये विदेश में जाके मतलब आप ये कह रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं। पवन खेड़ा की ये जो बात है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रही। अच्छा जाए इसके लिए राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रही। यहाँ तो सर जो छोटे छोटे बयान है वो पाकिस्तान तक भी जा रहे हैं, अमेरिका तक भी जा रहे हैं। देखिए कुछ ऐसा नहीं है। सलमान खुर्शीद जी अभी बहुत कुछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी जब जाते हैं तो वो सरकार के प्रतिनिधि मंडल में नहीं जाते हैं। हाँ। सरकार के तरफ से नहीं जाते हैं। हाँ। वो नेता विपक्ष के तौर पे जाते हैं। जब मीडिया उनसे सवाल पूछती है कि भारत में क्या चल रहा है तो वो बताते हैं। मुझे तो एक बात बताइए, तो मैं ये मान लूं खत्म करने का प्रयास किया। नहीं, तो मैं ये बात आगे बढ़ाऊं इस बात को मानते हुए कि सलमान खुर्शीद भी झूठ बोल रहे हैं और शशि थरूर भी झूठ बोल रहे हैं, और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके झूठ बोल रहे हैं। मान लो इस बात को। बिल्कुल नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सलमान खुर्शीद जो सर एक स्टैंड तो रखेगी ना कांग्रेस पार्टी। या तो डिप्लोमेसी फेल हुई या डिप्लोमेसी अच्छी हुई, या विदेश नीति फेल हुई या विदेश नीति अच्छी हुई। एक स्टैंड तो होगा ना आप लोगों का। मैं तो कह रहा हूँ ना कि अभी आप एक दिन का इंतजार करिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी
उसमें बहुत सारी बातें आएगी। अभी सलमान खुर्शीद जी अभी सर बहुत अभी कुछ भी तो बोलेंगे। बोला ही जा रहा है, बात तो उसी की हो रही है। जब जो होगा तब उस पर बात की जाएगी ना, अभी जो हुआ है उस पर बात करिए ना सर। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी हमारी सूफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बोलने वाले मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं। मैं बात उस पे आपसे जो बात कर नहीं रही हूँ होती, आप लेकिन उसका जवाब सलमान नहीं दे रहे, खुर्शीद ने घूम क्या फिर कर रहे हैं दिया, इधर उधर इधर उसकी उधर बात नहीं, हो रही है। इधर उधर की बात नहीं करनी। या तो डिप्लोमेसी मैं कह फेल रहा हूँ हुई ना कि या डिप्लोमेसी सही साबित कर्नल हुई। सूफिया कुरैशी के ऊपर सवाल पूछने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और सड़कों पे नहीं 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 ऐसे घिनौने काम करने वाले लोग आज बिंदास घूम रहे हैं। नहीं तो नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक विदेश कार्यकर्ता नीति कहाँ डूबा कमजोर हुआ है, साबित। उसका चाल चेहरा चरित्र सबके नहीं आप सामने आ जवाब चुका नहीं है। जवाब देना चाह रहे सर, मैं दूसरे गैस का रुख कर लूं, कोई बात नहीं। भाजपा के जिला अध्यक्ष अपने कार्यालय में क्या कर रहे हैं वो देश देख रहा है। भाजपा के नेता सड़कों पे क्या कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा सर है। सब कुछ देश देख रहा है, आपको क्या लग रहा है पवन खेड़ा जो बयान दे रहे हैं वो पूरा देश नहीं देख रहा है क्या? क्या शशि थरूर जो बयान दे रहे हैं वही पूरा देश देख रहा है? क्या सलमान खुर्शीद जो बयान दे रहे हैं वही पूरा देश देख रहा है? पवन खेड़ा जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो पूरा देश नहीं देख रहा है क्या? वो पूरा विश्व नहीं देख रहा है क्या? एक दिन का इंतजार करिए नेहा जी, कल आपको पूरा पिक्चर, कल नहीं रात तक आपको क्लियर हो जाएगा सब, कोई चिंता नहीं। नहीं मतलब आप स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी का कि विदेश नीति फेल साबित हुई या सही साबित हुई? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता का हजारों अरबों करोड़ रुपया खर्चा करके पूरे विश्व का भ्रमण किया, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ हमारा बात का युद्ध हो रहा जवाब नहीं था देंगे आप, तो ठीक है कितने देश ठीक है। प्रधानमंत्री नहीं आप जवाब नहीं दे रहे, अब मैं श्याम प्रकाश जाटव जी का रुख कर रही हूँ। सर ये बताइए कि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन असल में जो विदेश नीति है वो फेल साबित हुई। पवन खेड़ा यही कह रहे हैं, राहुल गांधी यही कह रहे हैं। नहीं एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। उन्होंने कहा कि जो है विदेश नीति फेल हो गई। आज जब हमने ऑपरेशन सिंदूर उस पर जो आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, उनके एयरबेस जो है हमने उनको नाबूद किए, पूरी दुनिया से विरोध में कहीं से कोई आवाज नहीं है। यही अपने आप में विदेश नीति है जिसका हमें जो है ना पूरा समर्थन है। अगर एक भी आवाज हमारे विरोध में आती तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो हमारे साथ में विदेशी नीति जो है वो कारगर हुई। हमने जो स्टेप उठाया और किसी भी विदेशी देश विदेशी मुल्क ने हमारे उस कदम का विरोध नहीं किया, ये हमारी सफल विदेशी नीति है। इस चीज को कांग्रेस समझ ले उसी तरीके से। लेकिन सर कोई साथ भी तो नहीं आया, मुझे बताइए, विरोध नहीं किया तो साथ भी नहीं आए। भूपेंद्र जी यहाँ पे ना बहुत तेज आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट करो। हाँ भूपेंद्र जी से मेरा भी अनुरोध है, बहुत तेज आवाज वहाँ से आ रही है सर, थोड़ा सा इसको ठीक करिए। भूपेंद्र जी आपके यहाँ से आवाज ज्यादा आ रही है। पीछे से बहुत तेज आवाज, पीछे से बहुत तेज आवाज आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है शांत प्रकाश जी आप अब बात कंटिन्यू करें। देखिए 1971 में भी जब युद्ध हुआ तो उस वक्त में बहुत बड़ी तादाद में जो है भारत के विरोध में मुल्कों ने जो है वो खड़े हुए थे। और अभी जो स्टेप उठाया गया है इसमें एक भी मुल्क जो है सिवाय तुर्की और अजरबैजान के अतिरिक्त कोई भी जो देश है वो भारत के विरोध में नहीं खड़ा हुआ। यहाँ तक कि चीन ने भी हमारा विरोध नहीं किया। बेशक से चीन के हथियार वहां से इस्तेमाल होते रहे, वो व्यापार की दृष्टि से रहे होंगे, मगर चीन ने भी हमारा विरोध नहीं किया। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह हमारे कांग्रेसी मित्र जो है वो इस चीज को समझ लें कि विदेश नीति और विदेश नीति की सफलता इसी को कहते हैं कि संपूर्ण पूरे विश्व के किसी भी मुल्क ने हमारा विरोध नहीं किया। लेकिन सर कोई साथ भी तो नहीं आया ना शायद प्रकाश जाटव जी। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ तो खुलकर टर्की आया, खुलकर चीन ने समर्थन दिया, भले ही आप लोगों का हम लोगों का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनका तो सपोर्ट किया ना। रूस ने MOU साइन कर लिया,
$2.5 अरब से ज्यादा दिए जाएंगे पाकिस्तान को, इससे क्या होगा? वो मजबूत होगा पाकिस्तान। ये क्या है? ये हमारे विरोध में नहीं है क्या सर? देखिए इस चीज को ऐसे नहीं, ऐसे समझे, हमने वहां पर आतंकवादी ठिकाने खत्म करने के लिए ऑपरेशन किया था। हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। स्वाभाविक बात, उसके बाद में सभी मुल्क, हमारा भी देश और पाकिस्तान भी और अन्य देश जो है वो अपने से उसी क्रम में चलते रहेंगे जिस तरीके से चल रहे थे। व्यापार बंद नहीं होंगे, व्यापार चलते रहेंगे। हमने जो रोक लगाई है वो रोक आज भी कायम है। बाकी अन्य मुल्कों का पाकिस्तान के साथ में क्या रिलेशन था वो एज इट इज चलने वाला है। इसलिए क्योंकि क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए शुरू किया था, उसको कायम किया, कंप्लीट करा। उसके बाद में काउंटर अटैक भी हुआ, उसे भी कंप्लीट करने के बाद में एक सीज फायर दोनों देशों के बीच में हो चुका है। तब तक के लिए जब तक किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटना नहीं होती, पाकिस्तान सावधानी बरतेगा, कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी। ऐसी बात को समझते हुए आगे भी वो व्यापार करेंगे। इसमें रूस का अगर कोई एमओयू साइन हुआ है उसको हमारी एक्टिविटी के साथ में उनकी एक्टिविटी को जोड़ना बिल्कुल न्याय थी। मैं समझता हूँ कि गैरवाजिब है, क्योंकि उनके भी व्यापार होंगे और हमारे भी व्यापार हो रहे हैं। ठीक है, और आगे होने वाले भी। ठीक है। अच्छा ये बताइए कांग्रेस क्या चाहती है, अब क्या चाह रही है? क्योंकि एक तरफ सवाल भी खड़े कर रही है, दूसरी तरफ आप लोगों ने कहा कि देखिए फिर से सबूत ना मांगे इसके लिए। इस बार तो सबूत भी है हमारे पास कि देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके भी हम सबूत दे रहे हैं। उसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि देखिए विदेश नीति तो फेल साबित हो गई, कोई नहीं आया, इतने दौरे किए नरेंद्र मोदी ने, कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि 26/11 भी इनकी के समय में हुआ और उससे पहले 19 आतंकी घटनाएं जो हैं वो हुई इनके दौर में, मगर इनकी तरफ से एक कंकड़ भी जो है वो पाकिस्तान की ओर नहीं फेंका गया। मगर हमने जिस तरीके से 3 बड़े स्तर पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, ये अपने आप में भारत को मजबूत करते हैं, भारत के नागरिकों को बल देते हैं, मजबूत करते हैं। और भारत के नागरिकों को इस चीज का एहसास हो गया कि अगर दुश्मन से लड़ने के लिए अगर कोई व्यक्ति है या कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी। और मोदी जी का जिस तरीके से इस वक्त में लोगों को भरोसा मिला है, उस भरोसे के कारण से कांग्रेस का भरोसा टूट गया। ठीक है। और कांग्रेस जो कि तुर्की में अपना कार्यालय खोल के बैठी हुई है, कांग्रेस परेशान है क्योंकि तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय खोलने का क्या आशय, क्या उद्देश्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं भूपेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। भूपेंद्र जी देखिए जिस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जाटव जी कर रहे हैं, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ। जिस बात का जिक्र शांत प्रकाश जाटव जी ने किया, भूपेंद्र जी, वाकई क्या कांग्रेस को भरोसा नहीं है? सिर्फ कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है कि देश की जनता को भी अब भरोसा नहीं है? देखिए महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि राजनीति पार्टी तो राजनीति करती हैं, लेकिन जब पहलगांव हुआ था, पहलगांव के बाद जो मानस पटल था, भारतीय जनता थी, वो चाहती थी कि कार्रवाई हो। उसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने उनके आतंकवादी ठिकानों की सर्चिंग की और उस हिसाब से फिर ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर जब चला और उसके साथ ही सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सारे राजनीतिक पार्टियों ने सपोर्ट किया और उसके परिणाम आज ये आए कि ये गौरवपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लेकिन जब सिंदूर ऑपरेशन, जब भारत सरकार ने कहा कि ये अभी कंटिन्यू है, लेकिन अभी ये रुका हुआ है अस्थायी रूप से, लेकिन ये आगे जैसे ही गतिविधियां अगर आतंकवादी होंगी तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जिस तरह से फिर वो राष्ट्रवाद के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने सिंदूर ऑपरेशन के बारे में जनता को बताने के लिए रैलियां, तिरंगा रैली की, उसके काउंटर के लिए विपक्ष रह गया कि विपक्ष चाहता था कि उसके लिए वो क्या करे। तो इसके लिए उन्होंने फिर वो ट्रंप का कार्ड खेला कि ट्रंप ने लगभग 11 बार अपने स्टेटमेंट को बदला और उस तरह से किया, उसका राजनीतिकरण किया। फिर उसके बाद आगामी चुनाव है बिहार में, और बिहार जब देश के प्रधानमंत्री आए, फिर वो उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली रैली वहीं पे की और उसके बाद उन्होंने
देश के विभिन्न क्षेत्रों में की और उसके सिंदूर के बारे में बताया और उसका जिस तरह से हमने बदला लिया, हमने कहा था कि उनका नुकसान जो कल्पना नहीं कर सकते उसके साथ गोली नहीं गोलता चलेगा, इस तरह से उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में, भारतीय सेना के गौरव और पराक्रम के बारे में बताया। तो उसके विपक्ष की जो पार्टियां थी उनको उसका काउंटर, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो 7 डेलीगेशन भेजे गए विदेश नीति के तहत, वो इसलिए थे कि हम अपनी पृष्ठभूमि को रख सकें कि आतंकवाद पे जो हमने किया है वो सही किया है। नहीं, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का, भूपेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बोलना अलग, वहां पर बोलना अलग, ये क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, ये प्रदर्शित ये करता है कि कोई एक स्टैंड नहीं है उनकी राजनीति के हिसाब से, और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कभी ट्रंप के बारे में करते हैं, कभी उनका डेलीगेशन जाता है तो वो कहते हैं कि वो सरकार के प्रतिनिधि, वो सरकार के प्रतिनिधि नहीं है, वो राष्ट्र के प्रतिनिधि, भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो तो प्रतिनिधित्व तो भारत का कर रहे हैं ना। तो बात उनका ये भी थोड़ा कंट्रोवर्सी था, अभी प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, तो जिस तरह से वो कह रहे थे कि भारत सरकार के पक्ष में ही कहेंगे वो, और भारत पर सरकार के, तो भारत का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसलिए भारत की भी बात रखेंगे। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज से, सिंदूर ऑपरेशन से हमारी जो सैन्य क्षमता है, हमारी स्वदेशी प्रणाली है, हमारी सारी चीजें आज भारत वैश्विक पटल पे सामने आई हैं। दूसरी बात, अपने अपने राजनीति समीकरण होते हैं, अपने अपने देश के हित होते हैं, व्यापार के हित होते हैं, उस तरह से काम दूसरे देश करते हैं। आज उसी के काउंटर में तो पाकिस्तान भी भेज रहा है। अमेरिका में बिलावल भुट्टो के अध्यक्षता में एक डेलीगेशन गया है, तो वो भी बताएगा कि हमारे यहाँ पानी रोका गया है, जो अपनी परिस्थिति है। तो ये एक पॉलिसी का एक अंग है। लेकिन अब देश के अंदर कोई राजनीति पार्टी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो इस तरह से खुला रूप से, ठीक है सर, मैं लौटती हूं एक बार फिर से एक बार रतन जी का रुख कर लेती हूँ। रतन जी, देखिए, सीधे सीधे भूपेंद्र जी भी कह रहे हैं, अभी आपने शांत प्रकाश जाटव जी को भी सुना, कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, जिसका जो मन आ रहा है वो बोल रहा है, ऐसा है क्या? देखिए नेहा जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि सलमान खुर्शीद जी का जो स्टैंड है, उनका जो स्टेटमेंट सामने आया हुआ है, उनके स्टैंड के हर पहलुओं पे नजर डालने के बाद बहुत कुछ दिखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रहना और राष्ट्रवादी और देशभक्त बनने का प्रमाण देना भी भारत में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो मुसलमान है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई विरोध कर दे और सरकार का कोई विरोध कर दे, खासकर अगर वो मुसलमान हो, तो उसे देशद्रोही करने में या कहने में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे नहीं हटते। देश में एक मुसलमान था जो लोकसभा का सदस्य था, उसने सरकार से सवाल क्या पूछ लिया था, उसे भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी तक कह दिया था, और ये भी कहा कि बाहर निकल, तुझे देख लूंगा। तो भारत में सलमान खुर्शीद भारत के लिए गए हैं, मैं मानता हूं अपनी बात को। वहां पे जो भी कर रहे हैं, अगर उनके उस स्टेटमेंट से भारत का भला होता है, अगर आतंकवादी घटनाएं कम होती है, तो मैं तो कहता हूं, साधुवाद करता हूं उनका, और ऐसा होना भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, उनको स्टेटमेंट को किस तरीके से मोड़ती है, वो उस पे मैं बात नहीं करना चाहता। ठीक है, देखिए थरूर ने क्या क्या बोला है, मैं ये बात भी बता देती हूँ आपको। उन्होंने कहा कि हमलावर और आत्मरक्षा करने वालों को एक बराबर नहीं कहा जा सकता। भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आत्मरक्षा में कार्रवाई की। थरूर ने पाकिस्तान का आतंकियों को समर्थन देने का सबूत भी दिखाया। पाकिस्तान अफसरों, आतंकियों के जनाजे में शामिल होने वाले जो सबूत दिखाई जा रहे थे हर टीवी चैनल पर था, वो भी उन्होंने दिखाया। भारत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, वो तमाम बातें इसमें कही गई है। वही बातें अभी देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, वही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, लेकिन वही बात शशि थरूर भी कह रहे हैं, और वही बात सलमान खुर्शीद भी कह रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा बिल्कुल अलग बता रहे हैं, राहुल गांधी बिल्कुल अलग बता रहे हैं। इस बात पे आपत्ति है ना सर, कि स्टैंड है तो एक होना चाहिए ना। राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती है, लेकिन जब राजनीतिक देश की बात होती है तो कम से कम तब तो राजनीति को दरकिनार कर देना चाहिए। नेहा जी, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जब हमने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई
चढ़ी और जब पाकिस्तान के लोगों ने हमारे 27-28 लोगों की जान ले ली, उस समय यूएस में राहुल गांधी जी ने अपने सारे दौरे रद्द करके भारत रवाना होने के बाद उन्होंने एक स्वर में कहा कि पूरा विपक्ष, पूरी पार्टी, पूरे सभी दल सब सरकार के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ जैसा मन करे वैसा आप सलूक करिए, पाकिस्तान के घर में घुस को मारिए, हम सरकार के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। ये स्टेटमेंट नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का था। लेकिन सर ये कैसे खड़े होना है कि हम आपके साथ खड़े भी हैं और हम आपके साथ खड़े भी नहीं हैं? ये तो वही वाली खड़े होने वाली बात हो गई। सवाल तो पूछेंगे, बिल्कुल नहीं नेहा जी, सवाल तो पूछेंगे। अगर हमने आपको समर्थन दिया जब हम पोक लेने की स्थिति में आ गए थे, हाँ। जब हमारे जवान कह रहे थे कि हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि जब हम पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा हम कब्जा कर सकते थे, हम पोक अपने भारत में ले सकते थे, तो ऐसी कौन सी शक्ति और महाशक्ति आ गई जो युद्ध विराम करने की घोषणा करवा दी? तो वो सवाल है और वो सवाल सरकार से हम पूछेंगे और बार-बार पूछेंगे, चिल्ला के पूछेंगे कि सदन का विशेष आपका फर्ज है सवाल पूछिए, लेकिन पार्टी का एक स्टैंड होना बहुत जरूरी है सर। पार्टी का एक स्टैंड होना बहुत जरूरी है। सवाल पूछिए, आपका हक है, आपका अधिकार है, विपक्ष में होने के नाते आपको सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन पार्टी का एक स्टैंड होना चाहिए। वही सलमान खुर्शीद बोले, वही शशि थरूर बोले, वही पवन खेड़ा बोले और वही राहुल गांधी बोले, तब ये लगेगा कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अभी तो धारा 370 पर भी अलग राय देखने के लिए मिलती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है उसमें भी अलग राय देखने के लिए मिलती है, अब ये मामला सामने आया इसमें भी अलग ही राय देखने के लिए मिल रही है। बहरहाल क्या होता है कांग्रेस का, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।